उत्तराखंड में पेयजल संकट मंडराने लगा है। उत्तराखंड में मंडराने लगा है पेयजल आपूर्ति का संकट। अभी से पानी की सप्लाई होने लगी ठप। पहाड़ों में लगातार सूख रहे जल स्रोत। देहरादून में लंबे समय से नहीं हुई टैंकों की सफाई। हजारों घरों में सप्लाई हो रहा गंदा पानी और पानी पहुंच भी नहीं रहा है। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं पेयजल आपूर्ति को लेकर, जहां पर जल संस्थान पेयजल निगम को ध्यान देने की आवश्यकता है। गर्मी आते ही हजारों घरों में सप्लाई के जरिए गंदा पानी भी पहुंच रहा है। पीने के पानी का संकट भी मंडराने लगा है पूरे प्रदेश में। और अभी से ही अप्रैल महीना शुरू हुआ है, अभी से ही पानी की सप्लाई जगह जगह ठप होने लगी है। पहाड़ों में लगातार जल स्रोत भी सूख रहे हैं, जो चिंता का विषय बने हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि लंबे समय से ये टैंकों की सफाई भी नहीं हुई है। इस पर भी विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। और सफाई ना होने के चलते गंदा पानी सप्लाई हो रहा है घरों में, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो ये आम आदमी की खबर है, आम आदमी से जुड़ी खबर है, जहां पेयजल संकट गहराने से लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पेयजल संकट जो है हर बार की तरह इस बार भी पैर पसार रहा है। लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और कहीं पर अगर पानी पहुंच भी रहा है तो वहां पर गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, टैंकों की सफाई नहीं हो रही है। क्या लापरवाहियां देख रहे हैं आप? जी, बिल्कुल रोहित, देखिए अभी अप्रैल का महीना जो है वो अपनी समाप्ति की ओर है और मई के महीने में जहाँ गर्मी लगभग अपने चरम पर होती है, क्योंकि उत्तराखंड में अमूमन जो गर्मियों का सीज़न होता है वो मई से और 15 जून के बीच होता है। और ऐसे में अभी से ही जो जल आपूर्ति है उसका संकट उत्तराखंड में आने लगा है। टैंकों की सफाई की अगर आपने बात की है तो रोहित, उत्तराखंड जो जल संस्थान का एक नियम कहता है कि जो वाटर सप्लाई टैंक होते हैं उनकी 6 महीने में एक बार सफाई होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में प्रदेश में आलम यह है कि साल भर से अधिक समय हो गया है और टैंकों की अभी तक सफाई नहीं हो पाई है। लगभग 2 से 2,500 घरों में एक टैंक का पानी सप्लाई होता है। देहरादून की यदि मैं बात करूं तो परेड ग्राउंड में जो टैंक बना हुआ है वहां डालनवाला और करणपुर में जो है 2 से 2,500 घरों में अभी भी गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिस पर जल संस्थान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और ऐसे जो आपूर्ति है पेयजल आपूर्ति वो अभी से ठप होने लगी है। इसके विपरीत शहरों में तो पेयजल संकट अपना असर दिखाई रहा है। पहाड़ों में भी जल स्रोत लगातार जो है सूख रहे हैं। हिमांशु, बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी पानी की जो दिक्कतें हैं, पीने के पानी की समस्याएं हैं, वो दूर नहीं हो पा रही हैं। ये हाल तब है जब हमारे यहाँ से गंगा यमुना जैसी नदियाँ निकलती हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है, आपने बहुत सही बात कही कि जल स्रोत भी सूख रहे हैं। जल संचय के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जनता क्या क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल रोहित, आपने गंगा यमुना की बात कही और ये उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से गंगा यमुना से लेकर तमाम नदियाँ निकलती हैं। भारत के सबसे बड़े बांध की मैं बात करूँ जिसका पानी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए निर्मित जाता है, टिहरी बांध हुआ, कोटेश्वर बांध हुआ, अनेक ऐसी परियोजनाएं जल संचय के लिए उत्तराखंड में बनाई गई हैं। डैम बांध हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, तमाम ऐसे परियोजनाएं। श्रीनगर बांध की मैं बात करूँ, पहाड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, लेकिन तमाम ऐसी जो परियोजनाएं हैं वो अभी तक अपने धरातल पर जो है उतना कारगर साबित नहीं हो पाई है, क्योंकि जल संचय हमारे हम देखते हैं कि हर साल सप्लाई जो है पानी की अभी से समस्या होने लगी है। और उत्तराखंड में इस प्रकार से, क्योंकि एक छोटा सा राज्य है, ना उतनी उतनी बृहद यहाँ की जनसंख्या है, और ऐसे में जल आपूर्ति के लिए प्रशासन और जल निगम अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है। टेंडर, अगर जो प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जल जीवन मिशन या हर घर नल, प्रधानमंत्री बात करते हैं, और ऊर्जा प्रदेश की बात करूँ मैं, उत्तराखंड में जो है पानी के बृहद स्रोत हैं, यहाँ पर ऐसे आकार देखने को मिल रहे हैं। तो हम आलम लगा सकते हैं कि भारत के अन्य राज्यों में पेयजल जो संकट होगा वो किस स्तर पर होगा। उत्तराखंड के संदर्भ में हमने देखा है कि जंगलों में लगातार आग लग रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, अगर आप शिवालिक श्रेणियों में यहाँ से जाते हैं, ऊपर उच्च हिमालय क्षेत्रों से और नीचे निम्न हिमालय क्षेत्र, भाबर क्षेत्रों के मध्य जो श्रेणी शिवालिक श्रेणी होती है, यहाँ पर आग से जो जंगल धधक रहे हैं। ये बाँच के जो पहाड़ों में है, बाँच का पेड़ जो है पानी का एक प्रमुख स्रोत होता है। छोटे छोटे स्रोतों से ही पहाड़ों में पानी सप्लाई होता है, और आग लगने से जो है जंगल लगातार नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में गर्मी, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उससे जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। अच्छा, हिमांशु, जो सरकार की, भारत सरकार की हर घर नल और उस नल से जल, जो ये योजना चल रही है और लगातार जो है घरों में नल लगाए जा रहे हैं, राजधानी देहरादून और पर्वतीय क्षेत्रों की क्या स्थिति है? क्या वहाँ भी पानी नहीं पहुँच पा रहा है?
जी बिल्कुल रोहित, आपने हर घर नल की जो बात की उसमें भारत सरकार करोड़ों रुपए के से टेंडर अलॉट करती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये परियोजना चल रही है। इसमें पहले पहाड़ी क्षेत्रों और राजधानी देहरादून के भी ऐसे क्षेत्रों को लिया चिन्हित किया गया है जिसमें कि लोगों के घर में पेयजल आपूर्ति बिल्कुल की समस्या होती है और पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी रहती है। ऐसे घरों को चिन्हित कर उसमें से शुरू में जो है 2 करोड़ लक्ष्य घरों को साधने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था। उसमें टेंडर भी समय से अलॉट हुए थे और हमने देखा कि भारत सरकार की जो अन्य परियोजना है उससे जल जीवन मिशन जो है एक बेहतर परियोजना थी और उसमें लगातार युद्ध स्तर पर कार्य चला, लेकिन उतना प्रभावी वो हो नहीं पाई क्योंकि जल स्रोत सूख रहे हैं नदियों को। क्योंकि एक मैं आपको रोहित बताऊं कि भारत सरकार एक नीर परियोजना चला रही है जिसके तहत नदियों का जो जल है वो बर्बाद ना होकर नदियों में ही संचित किया जाए, लेकिन वो परियोजना भी अभी धरातल पर उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई है क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि मई से ही अभी तक जो है जल आपूर्ति की समस्या लोगों को आ रही है। गंदे पानी लोगों के घर में सप्लाई हो रहा है। इसके अलावा क्योंकि 15 जून से उत्तराखंड में मानसून भी दस्तक देते हैं और गंदा पानी क्योंकि गाढ़ गदेरों से जो गंदा पानी मिट्टी वाला पानी है उसके लिए भी सरकार जल निगम अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है क्योंकि जब मानसून आएगा तो बीमारियां तमाम सलीके की होती हैं। उन बीमारियों से निपटने के लिए और जो गंदा पानी घरों में सप्लाई हो उसके लिए क्या परियोजना सरकार की है उसके लिए कोई एक पुख्ता रोड मैप नहीं है। इसके अलावा क्योंकि ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में हम बात करें तो 4 धाम रूट जो होता है वहाँ पर भी तमाम सलीके धारे नौले जो होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए भी और वहाँ पर जो है गाड़ियाँ धोने के लिए जो तमाम तरीके की पेयजल व्यवस्था है उसके लिए भी सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। बिल्कुल हिमांशु, बहुत सही बात कही कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।